हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। शावे दिखाया जाता है जो चैन के साथ जा रहा होता है, चैन को बता रहा होता है अपनी कंपनी की कंडीशन के बारे में कि हमें जरा भी फायदा नहीं हुआ बल्कि हम नुकसान में जा रहे हैं। उसकी बातें सुनकर चैन कहने लगती है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने कोई ना कोई गलती किया, तो वो कहने लगता है कि हाँ मुझे लगता तो है और मेरे तो लोग भी मुझे छोड़कर चले गए हैं। पर चैन कहने लगती है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुमने गलती किया तो तुम्हें उनसे सॉरी कर लेनी चाहिए और सॉरी करने के बाद सभी वापस आ जाएंगे। शावे कहता है कि तुम्हें लगता है कि वो लोग वापस आ जाएंगे, तो चैन कहने लगती है कि ट्राई करके तो देखो। तो शावे भी इस बात पर उसका हाथ पकड़कर वहाँ से जाने लगता है। इसी के बाद शावे दिखाया जाता है जिसने सभी एम्प्लॉयज वगैरह को बुला लिया, तो उनके सामने सॉरी करने लगता है कि मैंने गलत किया था तुम लोगों के साथ, पर नेक्स्ट सीजन के लिए मैंने सोच लिया है कि हम पहले से प्लान बनाएंगे और उस प्लान को ही चेंज करते जाएंगे जिस तरह की हमें जरूरत होगी। मैं आप लोगों से ज्यादा काम नहीं करवाऊंगा। वो भी सब शावे के सॉरी करने की वजह से मान जाते हैं कि हम आपकी कंपनी को छोड़कर नहीं जाएंगे, बल्कि सभी साथ में सोच लेते हैं कि ये कंपनी हम बहुत आगे लेकर जाएंगे। इधर चैन दिखाई जाती है जिसको ऑर्डर पे ऑर्डर आ ही जा रहे होते हैं। अब इतने ज्यादा ऑर्डर आ रहे थे तो वो कह देती है कि मेरे पास स्टॉक खत्म हो गया है, 13 दिन बाद मैं आप लोगों को दे सकती हूँ, उससे पहले नहीं। अब ऑर्डर्स की कॉल बंद होती है तो उसको कंपनीज की तरफ से कॉल आने लगती है कि अब हमारे पास इंटरव्यू देने के लिए आना, हमारे पास आना। इस तरह की सभी को हाँ करती जा रही होती है। शोमियो से लास्ट में बताते हैं कि तुमने पहले से 7 कंपनियों को हाँ बोल दिया, वो भी कल के दिन के लिए। अब बताओ तुम कहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए जाओगे। इस बात पर चैन कहने लगती है कि मुझे तुम भी बताओ कि मुझे कहाँ पर इंटरव्यू देना चाहिए। पर शोमियो से यही कहती है कि तुम्हें जो सबसे अच्छी कंपनी लगती है तुम्हें वहीं पर जाना चाहिए। अब ये बात सुनकर चैन भी उसी चीज की तरफ देखने लगती है जो शावे ने उसे दी थी, मतलब उसको पहले वाली अपनी कंपनी अच्छी लगती थी और वही तो उसका ड्रीम था। शोमियो कहने लगती है कि तुम अभी भी वहीं पर जाना चाहती हो जबकि उन्होंने तुम्हें निकाल दिया। अब अपने लिए किसी और कंपनी के बारे में सोचो। और हमें डायरेक्टर यू दिखाए जाते हैं जो सभी के साथ मीटिंग वगैरह करे होते हैं। वहीं पर शावे भी बैठा था उसकी मीटिंग में। वो मीटिंग में बताने लगता है कि हमें इस बार बहुत ही ज्यादा सेल्स में नुकसान हुआ है, जबकि हम हमेशा अच्छे सेल्स लाते हैं, इसलिए मैं फेमस डिजाइनर को अपनी कंपनी के साथ काम करवाना चाहता हूँ। वो डिजाइनर फेमस तो था पर शावे और उसके मैनेजर को बस यही पता था कि इस डिजाइनर ने तो रिटायरमेंट ले ली, इसको कैसे मिल गया। शावे को भी समझ नहीं आता कि इसने कैसे ले लिया, जबकि डायरेक्टर तो बहुत ही ज्यादा खुश होकर इसकी तरफ देख रहा होता है कि देखना मैं सेल्स को कितना ऊपर लेकर जाता। और इधर शावे जो अपने काम के लिए आ जाता पर उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो कैसा डिजाइन करे, क्या करे। यहाँ तक कि मैनेजर भी उसे तंग आ गया था कि तुमने इतने ज्यादा लोगों को देखा है पर जो लोग तुम्हें पसंद आते हैं वो तो इतने फेमस होते हैं और वो हमें काहे मुंह लगाएंगे। इतने में वहाँ पर चैन आ जाती है जो अपनी सीवी उसके सामने रख देती है और कहने लगती है कि क्या मैं यहाँ पर ज्वाइन कर सकती हूँ। मैनेजर तो चैन को देखकर कहने लगता है कि क्या ये कर सकती है। आगे से शावे कहता है कि हाँ चैन क्यों नहीं कर सकती। इसी के बाद चैन को बाकी एम्प्लॉय से मिलवाने के लिए लेकर जाता है। चैन उन्हें अपना इंट्रोडक्शन तो करवा दिया पर वो लोग इसे आगे से हाई नहीं करते। ये देखकर पीछे से मैनेजर एक इशारा करते जिसके बाद तो वो फौरन से समझ आती है कि ये शावे की गर्लफ्रेंड है, तो उससे हाई हेलो करने लगते हैं। और हमें रुथ दिखाई जाती है जो फैंक के साथ होती है। उसको घर से बाई लेकर आती है और बाई घुमा फिरा रही होती है। फैंक तो उसके साथ होते हुए काफी खुश होता है। रात के खाने में भी फैंक की मॉम रोज से खुश होती क्योंकि पहले उन्होंने उसे रिजेक्ट किया था पर अब वो रोज से सेटिस्फाई हो गई थी। और चैन दिखाई जाती है जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही होती कि मुझे क्या चीज और किस तरह की चीज अच्छी लगती है। अब उन लोगों को भी इसका आइडिया काफी पसंद आया था। ये लोग बस काम काम और काम ही किए जा रहे होते हैं और एक एम्प्लॉय कहने लगती है कि इतने टाइम से मैं नाइट शिफ्ट भी कर रही हूँ जबकि मुझे थक जाना चाहिए, जबकि मैं ये करते हुए खुश हूँ। और साथ में शावे का लाया हुआ खाना भी खा रहे होते। शावे चैन के लिए सेपरेट खाना लेकर आया था और चैन साथ में शावे को खिला रही होती। ये सब देखकर एम्प्लॉयज वगैरह बातें करने लगते हैं कि ये तो हमारी फ्यूचर लैंडलेडी है। और मॉनिटर शाव को दिखाया जाता है जो अपनी स्टोरी को लिख रहा होता है, साथ में स्टोरी शोमियो को भी बता रहा होता है। पर शोमियो को उसकी स्टोरी इतनी खास पसंद नहीं आ रही होती, इसीलिए वो अपनी तरफ से स्टोरी बताने लगते है जो मॉनिटर शाव को लिख भी रहा होता है। और चैन मीरान जिसको शावे लाइब्रेरी में लेकर आया हुआ था क्योंकि चैन मीरान ने बिल्कुल ही पढ़ना छोड़ दिया था। वो सारा टाइम बस कंपनी को देती थी, अपनी पढ़ाई को नहीं, जबकि एक वीक बाद एग्जाम होने वाले थे, इसीलिए शावे उसे पकड़ के बैठ जाता है कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। पर वो तो वहाँ से भागने लगती है कि मुझे तो लगा था कि तुम लाइब्रेरी में लेकर आए हो डेट के लिए, पर यहाँ पर तो तुम पढ़ाने के लिए लेकर आए हो। पर शावे उसे कहता है कि अगर तुमने ना पढ़ा और कॉलेज से भी पास आउट ना हुई तो लोग क्या कहेंगे कि डिजाइनर डिग्री के बगैर है। ये बात सुनने के बाद चैन भी तैयार हो जाती है पढ़ने के लिए। और इधर मॉनिटर शाव को जो स्टोरी सुना रहा होता है उसी स्टोरी पर शो में वैसे ही रिएक्ट करती जा रही होती है। और एक पॉइंट पर आकर जब शाव को उसके पास आता है तो उसको वहाँ से वो सीन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो तो कहती है कि इस सीन को डिलीट कर दो। एक एक करके वो सभी सीन्स को डिलीट करवा रही होती है। और शावे जो चैन को पढ़ा रहा होता है पर चैन तो बोली जा रही होती है। इसी वजह से शावे उसके क्लोज आने लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा बोल रही हो। ये देखते हुए चैन जल्दी से चुप हो जाती है, कहने लगती है कि नहीं मैं नहीं बोलूंगी। शोमियो मॉनिटर के साथ एक्ट कर रही होती है ताकि उसे कोई ना कोई अच्छी बात याद आए और वही बात वो स्टोरी में लिखे। और एक डायलॉग उसे पसंद भी आ जाता है पर शाव को कहने लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं लिखना, मेरा नहीं दिल कर रहा। जबकि शोमियो उसको पानी देने के लिए जाती है पर पानी उसके मुंह पर ही फेंक देते है कि लिखो। वो भी बेचारा शोमियो के डर से लिखने के लिए बैठ जाता है, उसको साथ में खिला भी रही होती है। जैसे ही दोबारा से उसके सामने पानी की बोतल करती है तो वो साइड पर हट जाता है कि शायद इसे दोबारा से मेरे फेस पर फेंकना है, पर उसने तो ये पानी थोड़ा सा उसे पिलाना था। रोज दिखाई जाती है जो काफी जल्दी में फैंक के घर से जा रही होती है पर आगे से फैंक की मॉम पूछने लगती है कि तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो। तो वो बताती कि मैं अपनी दोस्तों के साथ एग्जाम के लिए रिवीजन करने के लिए जा रही हूँ। तो फैंक की मॉम उसे बताने लगती कि मैं तुम्हारे लिए कपड़े वगैरह लेकर आई, इसे
से तो देख लो। तो कहती कि आंटी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये साथ में ले जाती हूँ, मैं देख लूंगी। तो फैंग की मॉम भी कुछ भी नहीं कहती और वो वहाँ से चली जाती है। चैन दिखाई जाती जो डिजाइन को बना तो रही होती है पर उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। शो में भी उसे अपने डॉग के बारे में बताने लगते हैं और हर एक पर उसकी एक स्टोरी होती है कि अगर इस तरह खुश था तो वो किस लिए खुश था, अगर इस तरह खुश था तो वो किस लिए खुश था। इसी से चैन को तो पता लग गया था कि उसे क्या करना है। वो तो जल्दी से डिजाइन बना लेते और फिर शावे की कंपनी में आने के बाद सबके सामने प्रेजेंटेशन देने लगते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। शावे को तो वो आइडिया काफी अच्छा लगा था, इसलिए सब उस पर काम करना स्टार्ट हो जाते हैं। इतना काम करते हैं कि चैन तो अपनी जगह पर वहीं पर बैठे बैठे सो गई थी। उसके पास शावे आता है और उसको इस तरह सोए हुए देखकर पहले तो उसके ऊपर ब्लैंकेट देता है, फिर उसके काम को देखकर चैन को किस करने जा ही रहा होता तो वहाँ पर गलत टाइम पर मैनेजर आ जाता है जो देखकर वहाँ से वैसे ही वापस मुड़ जाता है। पर उसके जाने के बाद शावे भी कुछ भी नहीं करता। अब शावे अपने इसी कॉन्सेप्ट को अपने डैड के सामने ले आता, जबकि उसके डैड को ये आइडिया अच्छा भी लगा था पर इतना अच्छा नहीं लगा था कि वो इस पर रिस्क ले पाए, इसलिए वो शावे को मना करने लगता है। जबकि शावे तो अपने डैड पर गुस्सा होने लगता है कि जब आपने अपनी कंपनी को खड़ा किया था तब आपने भी तो रिस्क लिए थे ना, अगर आप ना लेते तो आज इतनी बड़ी कंपनी खड़ी होती। ये बात सुनने के बाद उसके डैड तो चुप हो जाते हैं और इसी के बाद जब शावे बाहर आता है तो सबको आकर बताता है कि हमारा प्लान पास हो चुका है। सब इतना ज्यादा खुश होने लगता है, जबकि मैनेजर उसके पास आता और कहने लगता है कि ये तो अभी स्टार्ट है, आगे आगे पता नहीं क्या होता है। तो शावे कहता है कि क्या तुम इतना ही डरते हो, कुछ भी नहीं होगा। अब ये सब अपनी शॉप को तैयार कर रहे होते हैं जहाँ पर इन्होंने अपने फिगर्स को रखना था। बहुत ज्यादा अच्छी डेकोरेशन भी करनी होती है पर ये सारा काम कल तक करना था। ये लोग तो अभी से थक गए थे, इसीलिए वहाँ पर इनकी हेल्प करवाने के लिए इनके सब दोस्त आ जाते जो कहने लगते हैं कि हमें पता था तुम लोगों को हमारी हेल्प चाहिए होगी, इसीलिए हम तुम लोगों के पास आ गए हैं। चैन कहती कि तुम लोग बहुत ही अच्छे टाइम पर आए हो, हम तो बिल्कुल थक चुके थे। अब सभी साथ में तैयारी वगैरह करवाना स्टार्ट हो जाते हैं और शावे से शायो बात करने लगता है कि मेरी है ना तुम्हारी तरह बॉडी, देखो मैंने कितना काम किया। इस सब के लिए शावे उसे थैंक्स करने लगता है कि तुम लोगों ने मेरी कितनी हेल्प की है। उनके साइड में जाने के बाद मैनेजर कहने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी क्लासमेट्स के साथ इतनी अच्छे से बनती है। तो कहने लगता है कि खुद को ही देख लो, तुमसे नहीं बनती। अब फाइनली रात तक इन लोगों ने सारा अपना काम कंप्लीट कर लिया था। वहाँ से उसके दोस्त और क्लासमेट्स वगैरह तो पहले से चले गए थे, बाकी रहे एम्प्लॉयज जिन्हें शावे इशारा करके वहाँ से भगा देता है। अब उन लोगों के जाने के बाद चैन कहने लगती कि ये मेरा पहला काम है, क्यों ना हम यहाँ पर एक पिक बनाए। ये कहकर दोनों साथ में सेल्फीज वगैरह लेते हैं। अब नेक्स्ट डे आ जाता है, लोग इनकी शॉप में विजिट करने के लिए आते हैं जहाँ पर ये अपनी शॉप में हर एक चीज दिखा रहे होते, लोगों को काफी अच्छी भी लग रही होती है। वहाँ पर कुछ कंपनीज के लोग भी आते हैं जिन्हें इनका काम अच्छा लगा था। एक तो 50,000 का ऑर्डर करवा देता है जबकि दूसरा 1 लाख का करवाता है। ये सुनने के बाद तो शावे और मैनेजर इतना खुश हो गए थे कि उन्हें जल्दी से बात वगैरह और डील डन करवाने के लिए ऊपर भेज देते हैं। उनको ऊपर जाते हुए इसके क्लासमेट्स और फ्रेंड्स पूछे लगते हैं कि ये कौन थे, तो वो बताता है कि इन लोगों ने सबसे यहाँ पर बड़ा ऑर्डर करवाया, वो भी 1.5 लाख का। ये सुनकर तो वो सभी खुश होने लगते हैं और हमें दूसरी तरफ डायरेक्टर यो दिखाया जाता है जिसको इस बैड न्यूज का पता लग चुका था कि शावे की कंपनी ने उसको क्रॉस कर दिया है। ये सुनकर तो उसे काफी गुस्सा आता है, जबकि इसी वजह से उसे लॉस आने वाला था और इतने में उसने जहाँ से पैसे उधार पर लिए हुए थे वो भी डॉक्टर वापस मांगने लगते। तो वो कहने लगता है कि मैं तो सीजन 4 की बात नहीं की थी, अभी तो सीजन 4 नहीं आया। तो कहती कि मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे अभी पैसे चाहिए। अब ये सुनने के बाद डायरेक्टर यो तो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और ये सभी दोस्त साथ में बैठकर अपनी खुशी को सेलिब्रेट कर ही रहे होते हैं। तो वहाँ पर ज़ोबी ने बताते हैं कि मैं वापस नहीं जा रही हूँ। ये सुनने के बाद तो वो इतना खुश हो जाते हैं और इसी खुशी में वो सब टॉस करने के बाद लड़के एक साइड पर होकर बैठ जाते हैं। ज़ो से पूछे लगते हैं कि हैरिस के साथ तुम्हारा क्या बना। तो वो बताते हैं कि हम दोनों का ब्रेकअप हो गया। उसने मुझे बोला कि मैं रिग्रेट फील करूंगी बाद में, मैंने इसलिए उससे ब्रेकअप कर लिया और मुझे ये भी लगा कि मुझे वहाँ पर नहीं जाना चाहिए बल्कि यहीं पर रहना चाहिए। तो रोत उससे पूछे लगते हैं कि ज़ो मैंने तुमसे पूछा है कि तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद है। तो वो कहने लगते हैं कि दाबू। ये सुनकर तो वो कहने लगती कि क्या मतलब, और शो में कहते कि मैंने तो कभी भी ऐसा नहीं सोचा था। पर वो अपनी दोस्त के रुकने पर ज्यादा खुश होती हैं और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।